कहानी 5 भाग 2। अब्राम और लूत का अलग होना। तब अब्राम अपनी पत्नी और सारी संपत्ति को लेकर और लूत को भी संग लेकर मिस्र से कनान के दक्षिण देश में आ गया। अब्राम के पास बहुत पशु, सोना चांदी होने के कारण वह बहुत धनी हो गया था। फिर अब्राम दक्षिण देश से चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था, जो बेतेल और ए के बीच में है। ये जगह उसी वेदी की थी जिसे उसने पहले बनाया था, और वहां अब्राम ने फिर से यहोवा से प्रार्थना की। लूत जो अब्राम के साथ चलता था, उसके पास भी भेड़ बकरी, गाय बैल और तंबू थे, पर जगह की कमी के कारण वे दोनों साथ में न रह पा रहे थे, क्योंकि उनके पास धन संपत्ति तो बहुत थी। मगर अब्राम और लूत के चरवाहों के बीच अक्सर लड़ाई हो जाती थी, और उस समय उस देश में कनानी और परिजी लोग भी रहते थे। इसलिए अब्राम ने लूत से कहा, हम दोनों के बीच और हमारे चरवाहों के बीच झगड़ा ना हो, क्योंकि हम एक ही परिवार के हैं। इसलिए हम दोनों अलग हो जाते हैं। यदि तुम बाईं ओर जाओगे तो मैं दाईं ओर जाऊंगा, और यदि मैं दाईं ओर जाऊंगा तो तुम बाईं ओर जाना। तब लूत ने आंखें उठाकर यरदन नदी के आसपास की हरियाली को देखा, जो चारों तरफ फैली हुई और सिंची हुई थी। और जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट ना किया था, तब तक सोआर के रास्ते तक की तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इस तरह लूत ने अपने लिए यरदन की हरी भरी घाटी, जो पूरब दिशा की ओर है, उसे चुना। और तब लूत और अब्राम एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राम कनान देश में बस गया और लूत यरदन घाटी के नगरों में। और लूत ने अपने तंबू को सदोम नगर के निकट खड़ा किया। मगर सदोम के लोग यहोवा की नजर में बुरे और पापी थे। लूत से अब्राम के अलग होने के बाद यहोवा ने अब्राम से कहा, तुम जिस स्थान पर खड़े हो वहां से चारों ओर देखो, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, चारों ओर देखो, क्योंकि ये सारी भूमि जो तुम्हें दिख रही है, मैं तुम्हें और तुम्हारे वंश को हमेशा के लिए दूंगा। मैं तुम्हारे वंश को भूमि के धूल के कण के समान अनगिनत बना दूंगा। तब यदि कोई इन कणों को गिन सके तो तुम्हारे वंश को भी गिन पाएगा। अब उठो और इस भूमि की लंबाई और चौड़ाई में चलो फिरो, क्योंकि ये सब मैं तुम्हें ही दूंगा। इसके बाद अब्राम ने हेब्रोन में ममरे के बांज के वृक्ष के पास अपने तंबू खड़े किए, और तब उन्होंने वहां पर यहोवा के लिए एक वेदी बनाई।